प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको नमस्कार। मैं हूं पास्टर श्याम। आप देख रहे हैं होप चैनल हिंदी और साथ में मैं आपका स्वागत करता हूं भविष्यवाणी की पुस्तक दानियल के अध्ययन में। बहुत खूबसूरत अध्ययन है मेरे बहन भाइयों, जहां हम सीख रहे हैं बहुत गहरी गूढ़ बातें जो हमारे भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान में चल रही हैं। आइए हम सब अपने इस अध्ययन को शुरुआत करेंगे। हमारे बीच में हमारे अतिथिगण हैं। इसी अध्ययन में हमारी मदद करने के लिए हमारे बीच में पास्टर PM लाल जी हैं, पास्टर आडम वॉर्ड हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। ये समय है कि हम प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को शुरू करेंगे। प्रभु यीशु, स्वर्ग के ईश्वर खुदावंद, तेरा धन्यवाद इन अच्छे पलों के लिए। तू स्वर्ग में विराजमान पिता है। हम धन्यवाद देते हैं इस अध्ययन के लिए जो आपने हमें दिया, जिसके द्वारा हम पढ़कर आशीष होते हैं, पाते हैं प्रभु, और तुझ में बढ़ते जाते हैं। आज के अध्ययन को आशीष देना, समझने में मदद करना, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो पास्टर जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। जिस तरीके से हमारा ये अध्ययन आगे बढ़ रहा है और बहुत ही ज़्यादा रोचक होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं किस तरीके से परमेश्वर बात कर रहा है। हमने पिछले अध्ययन में भी देखा, और आज जो है हम बात करेंगे एक और जंतु की जो निकलता है उसी समुद्र में से। और ये जो है, यहाँ सवाल आता है कि मादा फारस का जो प्रतिनिधित्व करने वाला जंतु है जो निकलता है, क्यों परमेश्वर ने उस जंतु को चुना और ये हमें क्या दर्शाता है? जी पास्टर जी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस पशु जो भालू के नाम से है, रिच के नाम से है, इसके मुंह में 3 पसलियां हैं जी। तो ये तीनों पसलियां भी 3 राज्यों को दर्शाती हैं। बिल्कुल। और वो 3 राज्य जो थे वो थे मिस्र, लीडिया और बाबुल। इन तीनों राज्यों को जीतकर इसका राज्य जब वो स्थापित हुआ था जी। और इसने 539 में 39 क्या कहेंगे 39 जी। हाँ जी। ठीक है, 539 BC में जी। इसने बाबुल के ऊपर कुस्रू राजा के द्वारा जीत जब हासिल की थी जी। जब बेल्तशस्सर जो है वो बड़ी दावत जब वो मना रहा था अपने हजार प्रधानों के साथ, ठीक है, और उसी टाइम पे उसका अंत हो गया जी। और मादा फारस की हुकूमत राज्य जब कायम हो गया जी। तो 539 से लेकर के इनका राज्य मादा फारस का जो रहा वो 331 तक रहा। बिल्कुल, 331 BC तक, ईसा पूर्व तक। इस समय के दौरान जी आप एक बात देखिए, ध्यान दीजिएगा, सिंह ताकतवर तो है लेकिन वो इतना क्रूर नहीं दिखाया गया, पर यहाँ भालू को जो है वो बहुत क्रूर दिखाया गया और उससे कहा गया कि उठ और भी मांस खा, मतलब तू और शिकार कर। आप समझे ना, तू और शिकार कर। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये जो मादा फारस का राज्य था, ये शानो शौकत में, अपनी ग्लोरी में तो कमजोर था लेकिन ताकत में और अपने विस्तार में ये मजबूत था, बहुत मजबूत था। ठीक है, ये बहुत मजबूत था। तो इसको मादा फारस का राज्य जो है वो इसलिए माना गया है जी। और इनका राज्य जो है वो बीच में कायम स्थिर रहा इनका जी। और मादा फारस के राज्य में ही आप ये देखिए कि एस्तर रानी का जिक्र जो बाइबल में पाया जाता है वही मादा फारस के राज्य में पाया जाता है। और उसके बाद उसी मादा फारस के राज्य में हमारे भारत हिंदुस्तान का नाम भी पाया जाता है जी। बिल्कुल। ये भी जो उनकी जो है जितनी भी देश थे सारे के सारे उस टाइम पे जो थे वो किसके अधीन में थे? मादा फारस के राज्य के अधीन में थे। बिल्कुल। और उनका राज्य जो है वो कहाँ तक फैला हुआ था? हिंदुस्तान तक फैला हुआ था। एस्तर की किताब में हिंदुस्तान हमारे देश का भी नाम आता है, बिल्कुल, जहां से हमें पता चलता। तो इस तरीके से ये भालू का राज्य जो था, भालू का प्रतीक जो राज्य है वो है मादा फारस का, जो दुनिया में हर जगह अपना उसने राज किया, अपनी ताकत, अपनी शान और शौकत की वजह से। बहुत बढ़िया, धन्यवाद पास्टर जी इन अच्छे अध्ययन के लिए। प्रिय दर्शकों, हमारा ये अध्ययन यूं चलता रहेगा, आप कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद। चर्चा चल रही है दानियल की भविष्यवाणियों के विषय में। आइए हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। पास्टर वॉर्ड, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। यहाँ पर जिस तरीके से हमने मादा फारस के प्रतिनिधित्व कौन सा जानवर करता है उसके विषय में देखा। अब ये बात आती है,
एक और पशु है जो तीसरा पशु है, कौन सा वो तीसरा पशु है और वो किस राज्य को प्रतिनिधित्व करता है? जी पास्टर जी। बिल्कुल भाई साहब, थैंक यू सो मच। और सही में अगर हम जो है अब इसमें मनन करेंगे, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं भाई साहब ने जो है बहुत अच्छा बताया कि पहला जंतु जो है वो बेबीलोन को दर्शाता है और दूसरा पशु जो है वो मादी फारस के राज्य को दर्शाता है जी। अब हम तीसरे पशु के बारे में बात करते तो हम निकाल लेंगे दानियल की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय और उसका 6वां वचन से जब मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, यहाँ पे इस प्रकार से कहता है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एक और जंतु है जिसकी पीठ पर पक्षी के से 4 पंख हैं जी। और उस जंतु के 4 सिर थे और उसको अधिकार दिया गया। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये चौथा पशु बता रहा है चीते के समान। देखिए जैसे अभी भाई साहब ने बताया था कि शेर जो है वो बताता है कि वो राजा है या बोलना चाहिए सबसे ताकतवर है। उसके बाद हमने रीछ के बारे में देखा कि उसकी भी जो है शक्ति है, ताकत है। और यहाँ पे भी जो है हम देखते हैं, अगर तीसरे जंतु के बारे में बात करें जो चीता है, उसकी भी एक शक्ति है। और वो क्या शक्ति है? बहुत फास्ट भागते हैं, तेज भागने की शक्ति है जी, है ना। और आप देखिए कि जानवरों में अगर हम बात की जाए तो इससे तेज जो है कोई जानवर नहीं भागता। और तो यहाँ पे जो अगर हम बात कर रहे हैं जो इस जानवर के बारे में बात कर रहे हैं जो कि चीता है, और यहाँ पे बता रहा है कि चीता और कोई राज्य नहीं है बल्कि यूनान का राज्य है। और जब हम यूनान के बारे में बात करते हैं मेरे प्रियो, तो यहाँ पे हमें अलेक्जेंडर की याद आती है, क्योंकि उस समय जो राजा था वो अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको हम उसके नाम से जानते हैं। और अगर आपने देखा होगा तो इसने जो है बहुत ही कम समय में पूरे इस बोले से सर ने कहा कि पूरे संसार के ऊपर जो है उसने क्या कर लिया था, अपना राज्य स्थापित कर लिया बहुत ही कम समय में। अगर हम देखते हैं तो अगर इसके बारे में, इसके इतिहास में जैसे कि हम बात कर रहे हैं, अगर हम इसके इतिहास में जाते हैं तो सिकंदर महान की बात करते तो सिर्फ 32 साल जो है उसने अपना जीवन जिया। 32 साल में जो है इसने राज्य किया और 32 साल में जो है इसने पूरे राज्य को, मतलब बोलते हैं संसार के एक छोर से लेके दूसरे छोर तक अगर देखा जाए तो किसका राज्य था? वो अलेक्जेंडर ग्रेट। इसलिए आज भी जो आप देखिए इतिहास की पुस्तकों में जो है उसके लेख आपको मिलते हैं कि वो उसका नाम जो है महान है, क्योंकि वो इतने बहुत जल्दी जो है। और इसका राज्य अगर हम बात करते तो 331 बीसी से लेकर 168 ईडी तक जो है वो इसका राज्य, इसने राज्य किया। और यहाँ पे अगर हम उसके बारे में और बात करते हैं तो अलेक्जेंडर ग्रेट, है ना, जैसे कि हम बात करते हैं कि बहुत, मैंने कहता है कि यहाँ पे हम जो पशु के बारे में बात कर रहे हैं तो पशु जो चीता है वो बताता है कि बहुत जल्दी जो है इसने इस पूरे संसार पर राज्य कर लिया। लेकिन एक बात जो है इसके जीवन से हमें सीखने को मिलती है जी। और यहाँ पे जो है मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि जब ये मरा 32 साल के बाद, जब हम बोलते कुछ बीमारी के कारण जब ये मरा, तो इसने अपने हाथ जो है ऐसे फैला के जो है वो उसने अपनी जान दी। जब वो उसने अपने लोगों से कहा कि जब मैं मरूं तो मेरे हाथ ऐसे जो है कॉफन बॉक्स से बाहर निकाल देना। तो ये चीज देखिए मेरे प्रिय बहुत अनोखी बात है कि कोई अगर मरता है तो ऐसे किसको कहता है ना, अगर हम अपने इसमें देखें तो हाथ ऐसे रखा जाता है, ना कि ऐसे। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो सिकंदर महान ये बताना चाहता था कि वो इतना महान था, ही वॉज द ग्रेट, वो महान था, इतना पूरा संसार का राज्य उसने जीत लिया था, लेकिन बोलता है कि मरने के बाद मैं अपने साथ कुछ नहीं लेके जा सकता। तो जो भी कुछ वो जो है बताना चाहता था कि इस संसार से हम आए, जैसे बाइबल हमको बताती है कि हम आए नंगे हैं और जाएंगे यहाँ से भी नंगे, हम कुछ लेकर जो है यहाँ से नहीं जा सकते। तो एक बहुत अच्छा उसने मैसेज जो है हमको दिया है कि हम किस तरह से परमेश्वर के वचन पे जो है देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये पशु के बारे में बताता है कि ये वो तीसरा पशु जो है वो तीसरे राज्य को बताता है जो कि यूनान का राज्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। पास्टर जी, आप कुछ बातों को इसमें डालना चाहेंगे? थैंक यू, बड़ा अच्छा विचार पेश किया पास्टर वॉर्ड ने जी। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जंतु जो है इसको चीता कहा गया है जी। जैसा उन्होंने एक्सप्लेन किया, चीता जो है वो बड़ा फास्ट जानवर होता है, सबसे तेजी से चलने वाला वही है, वो भागने वाला बिल्कुल। और पर यहाँ एक और सिंबल दिया गया है, एक और तुलना की गई जी। और चीता है उसके ऊपर 4 पंख हैं यार, 4 पंख उसकी तेजी को और अधिक क्या करने वाले और बढ़ाने वाले हैं जी। और इतिहास, यदि हम इतिहास के ऊपर ध्यान देते हैं
तो हमें पता चलता है इतिहास में कि 10 साल के अंदर अंदर उसने पूरी दुनिया को उसने जीत लिया। जी, बहुत बढ़िया, है ना? बहुत बढ़िया, पूरी दुनिया को उसने जीत लिया तेजी से, एकदम तेजी के, इतनी स्पीड के साथ वो स्पीड के भागा, साथ। इतनी इवन तक आप ये देखिए कि इतिहास जब हम पढ़ते हैं हमें पता चलता, तो हम जो है वो इतिहास की किताबें पढ़ते हैं, सिकंदर और पोरस की लड़ाई, जी, तो वो लड़ते लड़ते पंजाब तक, हमारे हिंदुस्तान तक आ गया था वो लड़ते लड़ते। लेकिन यहाँ आकर फिर बारिशें शुरू हो गई और वहाँ की ज़मीन जो थी वो दलदल थी, उनके सेना उनकी आगे बढ़ने में जो है वो असमर्थ रही, जी, तो वो वहाँ पर आगे नहीं बढ़ पाया। उसके बाद वो वापस लौट के चला गया, जी, और जब वापस लौट के चला गया तो बहुत छोटी उम्र में, लगभग 32-33 साल की उम्र में जी, उसकी क्या हो गई, डेथ हो जाती उसकी है। डेथ हो गई। और उसकी डेथ होने के बाद जी, हम देखते कि उसका अपना कोई बेटा नहीं था, जी, जिसके कारण उसका राज्य जो था वो क्या हो गया, उसके 4 जनरल थे, उसके जी, 4 जनरल थे उसके, लिसिमाकस, कैसेंडर, टॉलमी एंड वन मोर, ठीक है जी, कैसेंडर। तो ये 4 जनरल जो थे, इन चारों जनरल के अंदर उसका राज्य जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बट चला जाता है, क्योंकि लिखता है आगे कि इसके 4 सिर हैं। तो सिर जो है वो भी बाइबल में किसको दिखाते हैं, वो भी जो है वो हेड को, राज्यों को दर्शाते हैं, बिल्कुल। तो फिर यही राज्य जो महान सिकंदर का राज्य था, ये 4 राज्यों में, इतिहास इसका गवाह है। और बाइबल के ये तुलना, ये सिंबल जो है बाइबल के, ये कितने फिट और एग्जैक्ट बैठते हैं, बिल्कुल, अब आदमी पढ़ता है ना, दिमाग घूम जाता है। सही बात है। इतना अद्भुत प्रभु है जी, संसारिक चीजें जिनको हम जानते, उनके द्वारा उसने इतने भेदों को हमारे ऊपर प्रकट किया, और वो भी ये होने से बहुत साल, कई सौ साल पहले। तो यहाँ पर लिखता है कि उसके 4 सिर थे उसके, तो उसका राज्य बाद में 4 जनरल में उसके बच गया। और वो जो थे, जैसे आपको मतलब क्लियोपेट्रा का नाम सुनते ना, बड़ी कहानियां उसकी सुनते, क्लियोपेट्रा जो थी वो टॉलमी के खानदान की थी, तो ये भी उसका एक जनरल था, जिसका राज्य जो था मिस्र के ऊपर राज्य था उसका। तो इस तरीके से जो है वो यूनान का राज्य जो है वो दुनिया में फैला, और चीते का राज्य जो है वो यूनान का राज्य जो है वो कहलाता है। बिल्कुल, 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 बहुत बढ़िया पास्टर जी, अच्छे विचारों के लिए। और वार्ड साहब आपका भी धन्यवाद अच्छे विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आपको हिम्मत जाएगा, हमारी अध्ययन यूं चलता रहेगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद। हम चर्चा कर रहे हैं बहुत खास पुस्तक की। आइए हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। पास्टर जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, हमने पहले, दूसरे, तीसरे जंतु के विषय में बात की। अब यह बात आती है चौथे जंतु को, जिसको दानियल देखता है। ये चौथा जंतु किसका प्रतिनिधित्व करता है और क्या दर्शाता है? जी पास्टर जी। धन्यवाद, बहुत अच्छा जो है वो प्रश्न है आपका जी। और दानियल, उसका 7वां अध्याय, उसका 7वां पद में पढ़ना चाहूंगा आपके बीच में। जी। यहाँ लिखता है, फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है जो भयानक और डरावना और बहुत सामर्थी है, और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं। वह सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है, और जो बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है। वह सब पहले जंतुओं से भिन्न है और उसके 10 सींग हैं। जी। तो यहाँ पर एक जंतु ऐसा दिया गया है जी, इसमें पहले जंतु का नाम दिया गया सिंह, जी, दूसरे का नाम दिया गया भालू या रीछ, तीसरे का नाम दिया गया चीता, लेकिन इसका नाम नहीं दिया गया। इसका नाम नहीं दिया गया, इसको भयानक जंतु कहा, भयानक और डरावना जंतु इसको कहा है बाइबल में। और ये जितने भी हैं, ये इन राज्यों के चरित्र को और उनके कार्यशैली को प्रकट करते हैं। बिल्कुल।
ठीक है जी। उनके कार्यशैली को प्रकट करते हैं। कहता है उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं, वह सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है। एक एक शब्द जो है यहां पर, जो दानियेल की पुस्तक में भविष्यवाणी के रूप में दानियेल ने लिखा जी, वो उस राज्य के ऊपर जो है वो फिट बैठता है जो चौथा राज्य था जी। और उस राज्य को दुनिया के इतिहास में यूनान के राज्य के बाद यदि कोई यूरोप में दूसरी शक्तिशाली यदि कोई हुकूमत हुई है जी, तो वो हुकूमत रोम की हुकूमत थी। बुत प्रस्त रोम, मूर्ति पूजक रोम, जिसमें कैसर और सीजर जो है वो क्या हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे। और उनका राज्य इतना भयानक और इतना खतरनाक था कि लोग त्राही त्राही करते थे उसमें। यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता भी इसी राज्य के समय में मनुष्य बनकर इस पृथ्वी के ऊपर आए। आमीन। और इसी रोम राज्य के गवर्नर ने उसको जो है वो क्रूस पर चढ़ाने की आज्ञा जब वो दी। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम था उसका? पिलातुस। तो ये राज्य जो है, इसकी जो हुकूमत रही है 168 बीसी से लेकर के जी 476 एडी तक ये रहा। बिल्कुल। एडी मतलब एनो डोमिनी, जो सन अभी जो चल रहा है, बिल्कुल। ये सन तक उसकी 476 साल तक इसने इस सन में भी राज किया। सदी पलट गई इसके राज्य में। बीसी से एडी जो है वो आ गया। बहुत बढ़िया। इतना लंबे समय तक ये हुकूमत जो है दुनिया में कायम जो है वो रही है। और इस समय के दौरान इन्होंने जो सलीब की क्रूस की मृत्यु जो थी जी, वो इसी रोम राज्य के टाइम में जो है वो निकाली गई थी, बनाई गई थी। और दोषियों को, गुनाहगारों को, जो जालिम लोग होते थे, उनको क्रूस की मृत्यु दिया जाता। और वो मृत्यु इतनी भयानक थी, मैं आपको बताऊं, आदमी को हाथ पैरों में कीले टांगने से, लकड़ी के ऊपर टांगने से, उससे उसकी मौत नहीं होती थी। उसकी मौत होती थी सफोकेशन से। क्योंकि लटके हुए आदमी को कीलों और हाथों के ऊपर सांस लेने के लिए अपने शरीर को ऊपर खींचना पड़ता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जब वो खींचते खींचते थक जाता था, नहीं खींच पाता था, तो सांस ना लेने के कारण उसकी क्या हो जाती थी? डेथ हो जाती थी। उसकी डेथ हो जाती थी। बिल्कुल। इतना क्रूअल, इतना भयानक, इतना खतरनाक इस भयानक पशु का राज्य था जी। और हम देखते हैं कि उस राज्य के दौरान और भी बहुत बड़े बड़े काम हुए। इसी राज्य के दौरान जो है सैबत की सत्यता को बदलकर जो है रविवार की आराधना में कर दिया गया। बिल्कुल। 321 एडी में कॉन्स्टेंटाइन राजा जो था, उसने जो है वो सैबत की जगह रविवार को लेकर आया। बिल्कुल। इसी राज्य के दौरान जो है वो भयंकर मसीहियत को जो है वो विनाश किया गया। बिल्कुल। हजारों लाखों लोग जो ईमान में थे जी, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। बिल्कुल। बड़ी बड़ी हुकूमतें इनके सामने आने से जो है वो डरती थी, घबराती थी इनसे जी, है ना। तो ये राज्य जो था रोम का राज्य जी, इसको बहुत ही भयानक जो है वो दिखाया गया है। जैसे दानियेल 2 अध्याय की मूरत में जी, जो लोहे की टांगे थी, लोहे की टांगे का राज्य और ये भयानक राज्य, ये एक ही राज्य है, रोम का राज्य जी। लोहा सबसे कम वैल्यू वाला होता है।
इसी तरीके से ये भयानक जानवर, सबसे खतरनाक जानवर, सही बात है। और इनको जो है वो इस तरीके से इन्होंने बनाया। परमेश्वर ने जो तुलना, जो सिंबल जो ठहराए हैं जी, वो इतने एग्जैक्ट, इतने हूबहू, इतने सत्य उसने ठहराए हैं, सब उसमें कोई चेंज हो नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और उससे ऊपर आप कुछ बता नहीं सकते। सही बात है। तो दानियल 2 अध्याय की मूरत, सोना, चांदी, पीतल, लोहा और पैरों के 10 राज्य, उसी तरीके से क्या लिखता, ये भी राज्य बाद में किस में बट गया, 10 राज्यों में बट गया। ये पशु का राज्य भी, ये भी इसके कितने सींग जहां पर बताए गए हैं, उसके 10 सींग हैं जी। सींग भी लीडर को जाहिर करता है, लीडर को दर्शाता है। और ये राज्य जो है बाद में 10 राज्यों में जो है वो क्या हो जाता है, ये यूरोप के 10 राज्यों में ये बढ़ जाता है। तो ये इतिहास की वो बातें हैं जिनका सब कभी, जिनको मिटाई नहीं जा सकती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बाइबल एग्जैक्टली उसके ऊपर फिट होती है। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी इन अच्छे अध्ययन के लिए। आप दोनों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रिय दर्शक, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए हम आज के सेवा स्कूल के अंत में जाएंगे, पास्टर जी के साथ प्रार्थना करेंगे। दयालु प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं इन भेदों के लिए जो भविष्यवाणियों के द्वारा तूने संसार के ऊपर प्रकट की, और परमेश्वर बाद में जब समय आया वैसी ही वो पूरी हुई। हम तेरे ज्ञान के लिए, बुद्धि दानिश के लिए, तेरे वचन के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं, और चाहते इन भेदों की गहराइयों को जानते हुए तू हमारे विश्वास को दृढ़ कर और अपने राज्य की महिमा हमारे द्वारा होने दे, ताकि तेरी इच्छा हमारे जीवन से पूरी हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर दुआ के लिए। प्रिय दर्शकों, हम मिलते हैं आपसे अगले अध्ययन में, तब तक आप सबको जय मसीह की।